नमो नमः मित्रों। नमः संस्कृताय। आप सभी लोग जुड़ रहे हैं पाठक संस्कृत एकेडमी में। पाठक संस्कृत एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां आपको निशुल्क साहित्य, निशुल्क व्याकरण पढ़ाई जाएगी। तो आइए हम लोग विलंब ना करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आज की हमारी कक्षा, जैसे ही आप लोगों में देख रहे हो, क्या व्याकरण सीखें मात्र 30 दिनों में। तो 30 दिन में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो पूरा हो जाए, लेकिन हम प्रयत्न ऐसा करेंगे कि धीरे धीरे आपको संस्कृत व्याकरण में आपको आपके अनुसार पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे हम। जो आपको पढ़ना होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है, विषय है संहिता संज्ञा। आज हम लोग संहिता संज्ञा पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के पश्चात ही क्लास को हम आरंभ करेंगे। येन अक्षरशमाम्नाय मदिगम्य महेश्वरात् कृतस्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिने नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनेत्रयम्। तीनों मुनियों को प्रणाम करके आज हम लोग कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा, आपको बता दें कि वाक्यकारम वरुचिम, वाक्यकार अर्थात वार्तिक लिखने वाले जो मुनि हैं, वररुचि, जिनको कात्यायन के नाम से हम जानते हैं, और भाष्यकारम पतंजलिम, जिन्होंने महाभाष्य की रचना करी है, तो वो कौन है? महर्षि पतंजलि। और महर्षि पाणिनि, इनको तो हम अच्छे से जानते ही हैं, अष्टाध्यायी जैसे महान सूत्रों की रचना करने वाले मुनि पाणिनि। हम इन तीनों मुनियों को क्या करते हैं? बारंबार प्रणाम करते हैं। और इनको प्रणाम करके जो महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और जो उनके शिष्य हैं भट्टोजी दीक्षित के वरदराजाचार्य, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है, उसके आधार पर आज हम लोग संहिता संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। संहिता संज्ञा, तो जो संहिता संज्ञा है, चलिए हम लोग आपको साइट खोलते हैं और पढ़ाते हैं। तो संहिता संज्ञा, जिसका सूत्र है क्या? परः सन्निकर्षा संहिता। परः अर्थात अत्यंत अधिकतम, सन्निकर्ष अर्थात निकटता या समीप्य, संहिता मेल या संहिता संज्ञा। जब दो वर्ण का उच्चारण इतनी तेजी से किया जाए कि उनके बीच आधी मात्रा का भी समय ना बचे, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम संहिता कहते हैं। देखो, परिभाषा में भी लिखा है कि वर्णों की वह स्थिति जिसमें उच्चारण के बीच में आधी मात्रा, अर्धमात्रा काल का भी व्यवधान न रहे, उसे संहिता कहते हैं। इसे ही लोक भाषा में संधि का आधार माना जाता है। देखिए, व्याकरण की दृष्टि से संहिता की स्थिति में संधि कार्य होता है। इस संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होता है। संधि क्या कहलाती है? जब दो शब्द, वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में कोई विकार उत्पन्न होता है,
उसे हम संधि कहते हैं। संहिता और संधि में क्या अंतर है? अक्सर लोग संहिता और संधि को एक ही मान लेते हैं, लेकिन एक नहीं, इनमें सूक्ष्म थोड़ा सा अंतर है। देखो संहिता, संहिता क्या है? देखो यहाँ पर लिखा भी है कि संहिता एक स्थिति है, कंडीशन है। जब दो वर्ण बहुत पास आते हैं तो वह संहिता कहलाती है। यानी कि जो दो वर्ण हैं, जैसे विद्या धन आलय, तो विद्या का जो अंतिम आ है और आलय का जो प्रारंभ वाला जो अक्षर है आ, अब ये दोनों जब पास में आते हैं, अत्यधिक समीप आते हैं, तो वह संहिता कहलाती है। और संधि क्या कहलाती है? संधि कहलाती है कि संहिता होने के बाद वर्णों में जो परिवर्तन, चेंज आता है, उसे संधि कहते हैं। विद्या धन आलय में जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? विद्यालय। और आ का क्या लोप दिखता है, फिर हमें आलय का आ नहीं दिखता, विद्या में ही आ जुड़ जाता है। तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। नियम है कि बिना संहिता के संधि संभव नहीं है। ये कह रहे हैं कि बिना संहिता के क्या है? संधि नहीं है। देखो अष्टाध्यायी में जहाँ भी संहितायाम का अधिकार चलता है, वहाँ संहिता संज्ञा के नाम पर संधि का कार्य किया जाता है। बिना संहिता के संधि नहीं होती। जहाँ संहिता होगी वहीं संधि होगी, और जहाँ संहिता नहीं वहाँ संधि भी नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ संधि होती है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार संहिता कहाँ कहाँ अनिवार्य है और कहाँ वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। इसके लिए यह एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि संहिता एक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। संहिता एक पदे नित्या, अर्थात एक पद में किसी भी शब्द, किसी भी एक मूल शब्द पद के निर्माण में संधि करना अनिवार्य है। यदि आप संधि नहीं करोगे तो वह शब्द अशुद्ध माना जाएगा। देखो पद शब्द की जब हम रचना करते हैं, कोई शब्द हमें बनाना है, तो जैसे एक उदाहरण दिया इन्होंने कि नई धन अकहा, नई धन अकहा। यहाँ नई और अक को अलग नहीं लिखा, नई और अक को अलग नहीं लिख सकते, इनको तो भैया साथ में लिखना पड़ेगा। और जब ये साथ में आएंगे तो नई अकहा, पास में आएंगे तो इन दोनों के जो बीच में परिवर्तन होगा, जो आई है और आ से मिलेगी तो क्या बन जाएगा? इसको आय आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा नाय कहा। नित्या धातु उपसर्गयोः, अर्थात धातु और उपसर्ग, जो धातु होते हैं और उपसर्ग, जब इन दोनों के बीच में क्या होता है? कुछ परिवर्तन होता है, तो उसको भी हम संधि कहते हैं। वहाँ भी संधि कार्य करना अनिवार्य है। एक पद में धातु उपसर्ग में, जैसे प्रा परा अप सम निश निर दुर दुष भी आंग अदि अपि आदि, जो ये उपसर्ग हैं और धातु है कोई भी, तो जैसे अनु धन एति क्या हो गया? अन्वेति बन गया। तो ये धातु और उपसर्ग, अनु उपसर्ग है और एति धाति है, तो अन्वेति बन गया। तो यहाँ भी संधि कार्य करना अनिवार्य था। अनुधन्वेति, अनु एति नहीं लिख सकते, अन्वेति ही लिखना पड़ेगा। अब तीसरी जगह बहुत अनिवार्य है, नित्या समासे वाक्ये तु। समास में सामासिक पद, कंपाउंड वर्ड्स
के बीच में भी संधि करना अनिवार्य है। जैसे देव धन आलय, देवालय, देव धन आलय, देवालय। तो समास एक पद में धातु उपसर्ग में करना अनिवार्य है। और वाक्य तु सा विवक्षा अपेक्षते, वाक्य में तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। जैसे वक्ता बोलता है कि रामः अत्र अस्ति, रामोऽत्र अस्ति, तो दोनों सही उदाहरण, जैसे नीचे उदाहरण दिया है कि रामः अत्र अस्ति, संधि के बिना, अभी संधि नहीं उसी में, रामः अत्र अस्ति ये समासिक जो पद है, और जब इसमें संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, रामोऽत्र अस्ति, अर्थ तो वही है दोनों का। तो वाक्य में क्या होता है, वक्ता की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसे संधि करनी है कि नहीं करनी, लेकिन 3 जगह संधि करना अनिवार्य है। एक तो संहितैक पदे नित्य, एक पद में, नित्या धातु उपसर्गयो यानी कि धातु और उपसर्ग में, और तीसरा है नित्या समासे वाक्य तो समास में। इन 3 जगह संधि कार्य करना बहुत अनिवार्य है। चलिए धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल पुनः नए विषय के साथ नए सेशन को लेकर के हम लोग कक्षा में जुड़ेंगे। जहाँ भी त्रुटि रहती हो, कमी रहती हो, अभी हमने शुरुआत की है ग्रंथ की, तो जहाँ गलती बने उसको क्षमा करना, लेकिन प्रयास हमारा पूरा रहेगा कि जो भी आपको कंटेंट प्रदान करेंगे पहले उसका बढ़िया तरीके से अध्ययन हो और उसके बाद आपको अध्यापन कराया जाए। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।